आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू के मसालेदार व करारे पापड़। ये दिखने में जितने सुंदर होते हैं उतने ही खाने में स्वादिष्ट होते हैं। नमस्कार, श्री पदम रसोई में आपका स्वागत है। अब हम बनाने जा रहे हैं आलू के पापड़। अब हमने आलू उबाल लिया है और उसको छील लेंगे। अब हम बड़ी सी थाली लेके एक चौड़े पेंदे वाली कटोरी से उसमें एक एक आलू रख के इस तरह से घिसेंगे उसको कि उसमें गुठली न पड़े। हम बड़ा बर्तन लेंगे क्योंकि हाथ घुमाने में दिक्कत होगी छोटे बर्तन में, तो बड़े बर्तन में आसानी से घिस जाएगा। आलू गरम गरम ही घिसें क्योंकि ठंडे होने पर ये नहीं हो पाता है ठीक से। इसी तरह से हम अपने सारे आलूओं को घिस के उसका एक डो बना लेंगे। इस तरह से चिकना हो जाए तो आलू समझिएगी परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम मसाले मिला लेंगे। इसमें मैंने नमक, जीरा और घर की पिसी हुई लाल मिर्च डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिर्च ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये लाल मिर्च डालने से इसमें थोड़ा रंग अलग आ जाता है, अच्छा लगता है देखने में। अब देखिए हमने इसको चम्मच से मिला लिया है, लेकिन अब हाथ से मिलाएंगे। हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छी तरह इसको मिला लेंगे और लोई बना लेंगे। ऐसे पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हमने सारी लोइयाँ बना ली हैं। अब हम इसको हाथ पर दबा दबा के गोल गोल चक्कर बना लेंगे। हम एक पॉलीथीन पर अब आलू की लोई को रखेंगे और उसको एक प्लेट से दबाएंगे। ये देखिए गोल हो गया पापड़। यदि यो थोड़ा मोटा पतला होता है तो उसको हाथ से संभाल देंगे। ये देखिए पापड़ मेरा तैयार हो गया है। अब इसको हम चारपाई पे पॉलीथीन बिछा दिए हैं और उस पर सूखने के लिए डालेंगे। अब एक हम पॉलीथीन से बनाया है, दूसरा हम मशीन से बना रहे हैं। अब हम एक एक करके सारे पापड़ बना लेंगे और इसको धूप में सूखने के लिए डाल देंगे। आपको जिससे सुविधा हो
अब ये देखिए कढ़ाई में हम तेल रख दिए हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके पापड़ इसमें डालेंगे और तलेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पापड़ कितना बढ़िया तल के तैयार हुआ है। अच्छा सा कलर भी आया है। और आप भी बनाइए और खाइए।